ठीक है, जो हमारे फंक्शंस पहले रह गए थे और कुछ ऐसे फंक्शन जो आगे जाके हमें इम्पोर्टेंस में आएंगे, तो उन फंक्शंस को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने एक ऑलरेडी डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। अब इस डेटा को आगे थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये एक रैंडम डेट्स है, मैंने आगे इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो ये लिस्ट आपने अब क्रिएट की हुई है। हाँ, लिस्ट पहले से मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो वो एक्सेल फाइल के अकॉर्डिंग होती है। हाँ, आप एक्सेल फाइल के अकॉर्डिंगली लिस्ट क्रिएट करते अगर मैं कोई नहीं, अगर मैं कोई फ्रेश अगर एक्सेल ओपन करता हूँ तो उसमें लिस्ट नहीं आएगी। हैं। नहीं, तो अभी जैसे मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट कर रखा है। अब ये मैंने रैंडम डेट्स निकाला रैंड बिटवीन यूज करके। हमने वो रैंड बिटवीन यूज करना सीखा था, और हम अभी दोबारा कर भी लेंगे, क्योंकि जितनी बार करेंगे उतनी बार चीज़ें और कॉन्क्रीट होंगी। दो डेट्स अब मुझे दो डेट्स निकालनी है, तो मैं ले लेता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 जैन ले लेता हूँ। ठीक है, 1 जैन 2024। देन नेक्स्ट डेट में ले लेता हूँ आज का, तो मैं टुडे ले लेता हूँ। ये भी तो मैं कर सकता हूँ ना। तो ये मैंने रैंडम डेट्स ले लिए। तो मतलब कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, वैल्यू पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से ये मैंने एक डेटा बना लिया। अब ये मेरा एक डेटा है। जो आपने सी वाली फ्रीज की है। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और इनको मैं बॉर्डर दे देता हूँ और borders। चलो, अभी ये हम एक डेटा बना रहे हैं। लेट अस से कि एम्प्लॉय का डेटा है, एंड उसके बाद में ये कुछ डेट्स गिवन है। एंड ये हमारा एक मतलब कोई किसी भी इंसान का अपना खुद का एक पॉलिसी हर एक कंपनी जो है वो इशू करती है, या जिसकी कंपनी इशू नहीं करती है वो अपना खुद का ही पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी भी मतलब मान के चलो 3 तरह के होते हैं। कई तरह के होते हैं वैसे तो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि आप अपना खुद का और अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो। कल की डेट में भाई कभी किसी को कुछ होता है तो आपका बहुत सारा अमाउंट जो है उसमें सेव हो जाता है, बच जाता है। मैक्सिमम कंपनीज हर किसी को आपका जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मेडिकल इंश्योरेंस। दूसरा इंश्योरेंस आता है कि एक्सीडेंटल, हम जा रहे हैं कहीं, एक्सीडेंट हो गया तो उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें मिलता है। और एक होता है टर्म लाइफ, डेथ में। तो आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये तीनों देती हैं। हर का इंश्योरेंस का एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल के लिए ही होता है। गाड़ी हो चाहे या फिर आप बाइक ले लो, उसमें भी इंश्योरेंस होता है 1 1 साल का। भी कभी आप 3 साल के लिए एक बार ही करवा लेते हो। वैसे इंश्योरेंस इंसानों का भी होता है कि हम अपना भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं 1 साल के लिए, कभी कभी हम 3 4 साल के लिए भी ले लेते हैं पूरा एक बार में। लेकिन जो कंपनी वाला होता है ना, वो हर साल रिन्यू होता है। वो एक बार में 4 साल 5 साल के लिए नहीं होता, 1 साल में एक ही बार होता है, क्योंकि उस बीच में कई लोग एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं चले जाते हैं छोड़ के, और वो हर महीने आते जाते रहते हैं। अब क्या है कि हमारा एक स्टार्ट डेट होगा इंश्योरेंस का, एक हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक एंड डेट होगा। और ये हमने निकाल लिया आज का जो डेट है, टुडे से हमने आज का डेट निकाल लिया। अब यहाँ पे जो डेटा है ये तो स्टैटिक रहेगा पूरे टेन्योर में, तो इसको मैं क्या करूँगा, तो मैं नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि अब हमारा नंबर ऑफ डेज इसमें कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा देखो, जब हम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 365 दिन होते हैं। अगर मैं खुद को कवर करूंगा तो भाई मैं तो 365 दिन के लिए कवर होना चाहिए ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से करता हूँ, अगर मेरे को 2 डेट से नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, क्योंकि जो पैसा कटता है ना एम्प्लॉयज का, वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कटता है, महीने में एक बार। यानी कि जितना भी पैसा लगेगा उसको वो 365 दिन से डिवाइड कर देंगे, और मंथ में एक बार काट ले, हाँ पर डे के हिसाब से, और उसके बाद कलेक्ट करके मंथ में एक बार काट लेगा सैलरी से। तो हमें कितने डेज का निकालना है, डेज कैसे निकालेंगे। अगर मुझे डेज निकालना है कि इन दोनों डेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है मेरे, मैं कितने दिनों के लिए कवर हूँ,
कैसे निकलेगा? माइनस करना होगा आज की डेट, इस डेट में से आज की डेट, ठीक है, जितने दिन बचे होंगे फिर करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट। तो जितना हमारा पॉलिसी एंड डेट है और हमने जब से ज्वाइन किया, यानी कि आज ज्वाइन कर रहे हैं तो आज से माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमारा कितना आया? 116 दिन। बट इज इट करेक्ट? लेट अस चेक। अगर मैं मान लो पॉलिसी इशुएंस के टाइम पे ज्वाइन करता, यानी कि एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट अगर मैं करता, तो देखो कितना दिन आ रहा है, 365 दिन आ रहा है ना। लेकिन हमारा ये जो ईयर है ये तो लीप ईयर है, 29 फरवरी था ना इस बार में, तो एक दिन कम पड़ रहा है। और ये हमेशा ऐसा ही होगा, जब आप डेज में डिफरेंस करते हो तो एक आपको कम ही वैल्यू मिलती है, क्योंकि जो लास्ट डे है लास्ट डे भी तो आप कवर हो रहे हो, तो हमेशा एक डेज का डिफरेंस आता है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक +1 करना पड़ेगा, +1, क्योंकि हमारा एक डेट का डिफरेंस हमेशा रहेगा। अब मैंने इसको कर दिया, अब ये मुझे निकाल के दे रहा है। अच्छा, अब हर किसी की ज्वाइनिंग डेट थोड़ी ना सेम होगी, हर किसी का ज्वाइनिंग डेट तो अलग अलग होगा ना। कोई कब ज्वाइन कर रहा है, कोई कभी ज्वाइन करेगा। तो ये जो डेट है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम ले लेते हैं। सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग अलग होती है, तो यहाँ पे E2 की जगह पे मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे देखो सबकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। ठीक है, अच्छा। अब मान के चलो कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक फाइनेंशियल डेटा है। अब हमें ये पता, तो टुडे वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं हम इसको यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब हम आते हैं कि हाँ भाई, बैक डेटेड आपके पास में कितना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। चलो, यहाँ तक हमें पता चल गया कि दो डेट्स के बीच में डिफरेंस, और दो डेट्स के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हो तो हमेशा एक दिन कम पड़ता है। इसीलिए ये कहीं भी यूज होगा, जब आप डिलीवरी डेट और जिस दिन बुकिंग हुआ है उन दोनों डेज के बीच में डिफरेंस निकालने का काम आपके इंडस्ट्री में, तो उसमें +1 करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ डेज, वरना हमेशा एक कम बताएगा कितने डेज में डिलीवर हुआ है। तो ये पता कैसे चलेगा? आपने तो लगा दिया दो डेट्स के बीच में डिफरेंस, अब वो बता रहा है 3 दिन, लेकिन एक्चुअली में तो चौथा दिन में पहुंचा ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब ये तो हो गया कि हमारा डेट डिफरेंस निकालने के बाद में किन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जब हम ऐसे डेटा पे काम कर रहे हैं जहां हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज के बाद में हमें डेट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे गिवन है कि भाई नंबर ऑफ डे ऐड करने होंगे, नंबर ऑफ डेट्स है, तो हम क्या करेंगे उस केस में कि हम चले जाते हैं एक अगली शीट पे ले लेते हैं डेटा। फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ यूज होता उल्टा है। कर दिया ना, उसमें जो आपने हाँ, डिफरेंस निकाला था उसको उल्टा कर दिया, करेक्ट। एंड डेट निकालनी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास में बड़े सारे रिचार्जेस, आज के डेट में हम सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, रिचार्ज वगैरह करते हैं। तो हमें रिमाइंडर्स आते हैं कंपनीज में, जिस भी एप्लीकेशन से आप रिचार्ज करोगे ना, वो एप्लीकेशन वाला टाइम आने पे ना आपको रिमाइंडर्स सेट करके आपको भेजता रहता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि भाई ये आता कैसे, डेट्स कैसे कैलकुलेट करता है कि एग्जैक्टली इसी डेट को जो है। और इवन आपके पास अगर जियो का सिम होगा ना, तो कुछ दिन पहले से आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, भाई प्लीज रिचार्ज योर नंबर करके। तो वो एक कोई पर्सन तो कॉल नहीं करता, वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। जब ऑटोमेटेड सिस्टम आप बनाते हो तो उसमें हर चीज को छोटा 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 ऑटोमेशन आप करते रहते हो। क्या किया उसने, सबसे पहले उसने नंबर ऑफ डेज फाइंड किए, कब आपका रिचार्ज खत्म होगा। उसने रिमाइंडर सेट कर दिया कि जब 5 डेज बचा होगा ना, तो आपको हर दिन कॉल में उनको एक यही IVR जो है उसको रन करना है, एक रिकॉर्डेड वॉइस को आपको रन करना है। तो उसने इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। अब जब भी आप कॉल करते हो या फिर आप कहीं पे भी कॉल लगा रहे हो, तो हर बार आपको वो IVR जो है आपका चलेगा, क्योंकि उसने सिस्टम से पिक कर लिया ना नंबर ऑफ डेज आपका कितना है। तो जब फॉर एग्जांपल हमने फ़ोन रिचार्ज करवाया, मान लो हमने फ़ोन रिचार्ज कराया 1 तारीख को, यानी कि 1 जनवरी 2024 को मैंने करवाया फ़ोन अपना रिचार्ज, और इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अलग अलग चीज़ों का सब्सक्रिप्शन, मान लो आपने नेटफ्लिक्स का ले रखा है, अमेजोन का ले रखा है, को पायलट का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो इन सभी का AI टूल्स का अलग अलग आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब लेने के बाद में आपने सब दिन डेट्स अलग अलग हैं,
अब हर कोई याद नहीं रख सकता ना मैंने कब किसका डेट ले रखा है, मतलब सब्सक्रिप्शन। या फिर आपको आपने सोच रखा था कि यार नेटफ्लिक्स का ना मैं 30 डेज के बाद बंद कर दूंगा, अदरवाइज मेरा ना चार्ज कट जाएगा, क्योंकि 1 मंथ तो फ्री है वैसे भी। तो अब मैंने एक रिमाइंडर सेट करना है अपने ही फ़ोन में। अच्छा, आईफ़ोन यूज़र्स में ना एक फीचर होता है कि आप ना चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। उसमें ऑटोमेटिकली आपका ना एक एप्लीकेशन दिया हुआ रहता है पहले से ही। तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे ना, तो उसमें आप डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। ये फंक्शन आपका मैक्स में होता है। जितने एप्पल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैकबुक में होता है, आईफ़ोन्स में होता है, ये ऑटोमेटिकली उनके पास एक ऑटो टास्क ऑटोमेटर का एक फंक्शन होता है, एप्लीकेशन दिया रहता है। विंडोज़ में भी होता है, बट विंडोज़ में पावर ऑटोमेट करके होता है। उसे उस ऑटोमेशन टूल को हम ये आरपीए भी कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जो भी वर्क आप रेगुलर डेली ही कर रहे हो, उस काम को आप ऑटोमेट कर सकते हो। और ऐसे कामों को बोला जाता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जो काम आप रोज कर सकते हो, रोज आके मेरे को लैपटॉप चलाना है, तो रोज वो काम रोज होगा, चाहे मानो चाहे ना मानो। अब रोज मेरे को विंडो को रिफ्रेश करना है, ऑटोमेट कर सकता हूँ मैं उसको। रोज मुझे एक एक्सेल रिपोर्ट जनरेट करनी है इसी फॉर्मेट में, सिमिलर ही फॉर्मेट है, उसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या ऑटोमेट, पहले तो डेट फाइंड करना है। तो भाई मैंने क्या किया कि ये जो डेट हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, इस डेट के हम कर देंगे प्लस। तब हमें पता चलेगा प्लस 90 डेज हमें दिया हुआ है, तो प्लस कर देंगे हम 90 से। 90 करेंगे, 91 करेंगे। 90 कर दिया हमने। तब हम इसमें तो प्लस के टाइम पे हमारे पास वो डेट दे देगा ना, तारीख हमें दे देगा। अच्छा, हमें यहाँ नंबर नहीं निकालना है, हमें यहाँ डेट निकालना है। तो डेट तो उसने दे दिया। अब इसी को सिमिलरली हम यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, हमें ये ऑटोमेटिकली दे देगा कि भाई 2 जनवरी को अगर आपने फर्स्ट करवाया है, लेकिन ये क्या कर रहा है कैलकुलेट 90 दिन के हिसाब से। हमें तो यहाँ 30 डेज चाहिए ना, तो हमने इसको 30 दे दिया। अच्छा, इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, अभी तो हम क्योंकि मैनुअली लिख रहे हैं, यहाँ पे 90 लिख दिया, यहाँ फिर से 90 कर दिया मैंने, और यहाँ पे 45 है। तो अगर यहाँ पे 90 30 90 45 खाली नंबर होते तो ये हो जाता है। तो हो जाता, आराम से हो जाता। लेकिन अगर मेरे को ऐसा नहीं दिया रखा, तो भी मैं इस चीज को कर सकता था। लेकिन अब जब हम लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे ना, दूसरा वाला जिसमें इफ एंड और पढ़ेंगे, उसके बाद में आप ये सारी चीजें फिर कर सकते हो। उसके बाद में ही चाहे उसमें टेक्स्ट लिखा रहे, क्योंकि हर बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके उसमें हमेशा नंबर ही दिया हुआ रहेगा। नंबर भी अगर दिया रहेगा, तो भी आपको उसके अंदर में से डेटा निकाल के एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी कि भाई किस तरीके से हम नंबर ऑफ डेज के बाद में डेट फाइंड करते हैं, और उसमें +1 नहीं होगा, क्योंकि हम डेट निकाल रहे हैं, डेज नहीं। ठीक है। तो ये यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जहाँ पे अब हम यूज करेंगे, इसको क्यों किया हुआ है मैंने कोई नहीं। अभी तक अगर हमारे सारे फंक्शंस बड़े अच्छे से हमारे क्लियर हैं, तो आगे हम करेंगे कुछ और फंक्शंस, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है डेटेड इफ। डेटेड इफ, जब भी हमारे पास में कोई डेटा गिवन है, अगर उसमें से मुझे ये निकालना है कि कितने डेज हो गए, तो डेटेड इफ यूज होगा। मुझे निकालना है कि कितने महीने हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, कब हम कभी कभी साल नहीं गिनते, सिर्फ मंथ गिनते हैं। मैंने कहा कि 16 महीने हो चुके हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं 1.5 साल हो गया, लेकिन हम 16 मंथ्स में उसको काउंट कर रहे हैं। अब मुझे नंबर ऑफ डेज ही चाहिए, मुझे उसको ईयर में और मंथ में नहीं चाहिए। मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेशन होगा। तो मैं पर डे का कैलकुलेशन, उसके लिए मेरे को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेटेड इफ वहां पे भी यूज होगा, जहाँ पे आपको डेज चाहिए। फिर अगर आपको मंथ चाहिए कि मंथ्स कितने हो चुके हैं, अब मेरे को अलग टाइप का डेटा चाहिए। जैसे अब हम कहते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ जो होता है, डेट ऑफ बर्थ के केस में तो हमारा अलग होता है ना। डेट ऑफ बर्थ में तो हमें ईयर, मंथ और डेज,
जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हैं या कुछ कॉलेज का एप्लीकेशन भर रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल चीजें भरते हैं ना, तो वहाँ पूछता है ईयर, मंथ्स और डेज आपका कितना हो चुका है। तो वहाँ लिखते हैं 1 साल 4 महीने 15 दिन हमारा हो चुका है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक अगर मान लो, क्योंकि अभी तक तो नहीं पता था ये चीज, तो अगर आपको नहीं पता है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप मेरे को चलो 2 डेट्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 17 अक्टूबर 2001, एक डेट ले लिया, ठीक है। और ये हम ले लेते हैं किसी का भाई डेट ऑफ बर्थ है। दूसरा ले लेते हैं, आज का ही ले लेते हैं। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ना, आप इसमें से ये निकाल के दो कि कितने मतलब ईयर हो गया दोनों के बीच में, कितने ईयर्स हो चुके हैं, एंड मंथ कितना हो चुका है, नंबर ऑफ मंथ्स, और डेज मुझे निकाल के दो। अभी तक तो वैसे भी काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। अगर चाहते हो तो भाई गो थ्रू भी कर सकते हो, कहाँ समरी शीट होगी कहीं अगर खुली हुई, तो ये रहा। अगर ये जैसे हमारा खुला हुआ है, तो यहाँ से आप रिवाइज भी देख लो, एक बार नजर मार लो कि कितने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं और कौन सा का क्या यूज है। आपको ईयर मंथ और डेट चाहिए। मुझे तो सिर्फ आंसर चाहिए। नंबर ऑफ डेज तो आ जाएंगे डेट वन माइनस डेट टू से। मेरे को तो सिर्फ आंसर चाहिए, आप कैसे मर्जी लेकर आओ। कैसे लाओगे बताओ। मुझे नंबर ऑफ, आप मुझे सिर्फ ईयर दे दो कि कैसे ईयर कैसे निकालोगे, दोनों के बीच में मेरे को ईयर चाहिए। आपको जितना अभी तक आपने पढ़ लिया उसी से यूज करो, या फिर खुद से भी कुछ लॉजिक यूज करके दिखाओ, कि मेरे को बस ईयर चाहिए यहाँ पे। इनके बीच में कितने साल हो चुके हैं। हाँ निकालो ना, इसको कैसे निकालोगे। 2001। भाई आपको एक कॉलम दे दिया है उन लोगों ने, ठीक है, ये कॉलम है, और उसमें उन्होंने बोला है कि ईयर मुझे बता दो कितने साल हो गए। ये वेंडर हमारे पास कितने साल से है, कैसे निकालोगे।
तो डायरेक्टली वैसे ही कर सकता हूँ 202 माइनस 2023। वो तो नंबर ऑफ डेज दे देगा फिर आपको, है ना। नहीं, नंबर ईयर ईयर कैसे निकालोगे? 2024 में 2001। तो वैसे भी करोगे लंबा टाइम लगेगा, है ना। ये तो मतलब एक डेट है, बहुत सारा होगा तो। चलो ठीक है। देखो अगर मेरे को डेज निकालने हैं, ठीक है, कौन सा यूज कर सकते थे हम? तो हम फिलहाल तो आप अभी नंबर ऑफ डेज तो निकल जाएंगे। नंबर ऑफ डेज आप निकाल लेते। अच्छा, आपने ईयर। ईयर निकालने का फंक्शन सीखा था ना, 2 ईयर्स, ईयर 1 माइनस ईयर 2 कर सकते थे। ईयर। ईयर वाला फंक्शन पड़ा था ना, ईयर। ईयर ईयर तो बड़ा ईयर था। से ईयर निकल गया। हाँ, एक ईयर में से दूसरा ईयर माइनस करोगे तो आ जाएगा। मतलब जो डेट में से ईयर वाला। हाँ ये हाँ हाँ, अगर सही मैं कह रहे हो, सही कह रहे हो। ईयर मैंने निकाला, हाँ ठीक है, ईयर मैंने ये इसका वाला ईयर निकाला, माइनस। आ गया 2024। हाँ, और अगर हम उसी ट्राई में करके देख रहे फॉर्मूला हैं, आ गया। और अगर मैं फिर से ये ईयर फंक्शन यूज ये करूँ वाला। और मैं इसको चूज करूँ, दे देगा, है ना। ऐसे छोटी 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 चीजें जो हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हमारे पास में था आंसर, ऑलरेडी गिवन ही था। आप मंथ भी तो निकाल सकते हो इसी से, मंथ निकल जाएगा, डेज भी निकल जाएगा। चलिए, अच्छा, तो अब हमें क्या निकालना है, इसको भूल जाते हैं यहाँ से। पर इसमें मंथ और डेट वो निकालेंगे, वो तो उसी ईयर का डिफरेंस करके दे देगा नहीं। वही तो आपको देखना है कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ डेज तो निकल जाएगा, मंथ भी निकल जाएगा। क्वेश्चन है ये। ये आप सेम फॉर्मूला से कह रहे हो कि? कोई भी आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसको यूज करना है बस। तो जैसे इसमें तो डेट, अगर हम डेट वाला वो लगाएंगे फंक्शन, इस डेट में से अब वो मैं नहीं दूसरी। बताऊंगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, इसको दे देते हैं। ठीक है, आपको 2 डेट्स के बीच में फाइंड आउट क्या करना है। नंबर ऑफ डेज और मंथ। नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन 2 डेट्स। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। वापस अपने सवाल पर आते हैं भाई, डेटेड इफ फंक्शन क्या करता है। चलिए, यहाँ पे हमने डाला भाई डेटेड इफ। ठीक है, अब इस फंक्शन में हमें कभी भी आर्गुमेंट देता ही नहीं है। आर्गुमेंट ही नहीं देगा, हिंट ही नहीं मिल रहा, तो क्या ही करोगे। इसमें देना है स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद कॉमा, और तीसरा हमें ये देना है कि भाई आपको क्या चाहिए। तो मुझे डेट चाहिए, तो डे का जो सिंबल है वो है डी। तो मैंने यहाँ पे उसको दे दिया डी। निकालते हैं। अभी मुझे इसने दे दिया नंबर ऑफ डेज, दोनों के बीच नंबर ऑफ डेज। सिमिलरली अब मैं इसको यहाँ पे देता हूँ ऑप्शन MONTH, डेटेड इफ। डेटेड इफ डाला, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, एम। ठीक है, हमें निकल गया आंसर। अब मैं यहाँ पे दोबारा से ईयर में निकालना चाह रहा हूँ। सिमिलरली डेटेड इफ यूज करूंगा, और स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, आपका हो गया वाई। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ना, आपका निकल गया, आपका नंबर ऑफ ईयर्स निकल गया। ठीक है, अब ये तो निकल गया, हमें ये पता चल चुका है कि भाई इतने साल हो चुके हैं। 22 इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पूरा साल नहीं है, 20। हाँ, तो अब हमारा जो है ईयर भी निकल गया, मंथ भी निकल गया, और अब हमारा
डेज भी निकल गया। भाई कितने दिन हैं टोटल, मैं इतने दिन जी चुका हूँ। ये जिसका भी बर्थडे है उसने इतने दिन जी लिए धरती पे, 8,360 दिन जी चुका है, इतने महीने जी चुका है, और इतने साल जी चुका है टोटल। अब वो कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, मुझे सिंपल बस इतना ही बता दो कि भाई मैं कितने साल, मेरे को गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है, मुझे ये बताओ कि मैं कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हूँ। मैंने कहा ठीक है वो भी बता देते हैं। मैंने निकाला डेटेड इफ, ठीक है, अब मैंने दिया इसको स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, कॉमा अब मैं इसको दे दूंगा मंथ। ईयर एंड मंथ। मतलब साल का महीना बताओ कि मैं कितने महीने का हो चुका हूँ। 10 महीना हो चुका है मेरा, ठीक है। मैं 22 साल अच्छा। और 10 महीने का हूँ। अच्छा। अब मैं दिन भी जानना चाहूंगा तो मैं फिर तो से डेट तो लगाऊंगा। उसमें वो नंबर ऑफ इयर्स इग्नोर कर देता है हाँ, और और नंबर सिर्फ ऑफ मंथ कैलकुलेट करता है कि मतलब 22 साल के बाद में कितने महीने हो गए, वो ये भी तो कैलकुलेट तो करेगा। इसमें मंथ्स इग्नोर कर वो हटा के और डेज बताएगा। हाँ, नहीं 22 साल 10 महीने के बाद में भी तो कुछ हाँ दिन होंगे जो हाँ 1 मंथ हाँ, नहीं हुआ होगा, तो वो उसको वो जो कैलकुलेट पहले करेगा। वाला होता है उसको हटा हाँ, के उसको हटा दूसरे देता वाला है, आगे बताता से है। बताता है वो। तो अच्छा। वैसे ही मैंने दिया स्टार्ट डेट, फिर दिया एंड डेट, और कॉमा मैंने इसको दे दिया एमडी, मंथ का दिन, मंथ एमडी, ठीक है। और वैसे हमने वाई एम किया, ईयर का कौन सा मंथ है और मंथ का कौन सा डेट है, तो ये इससे लग गया। तो ये कोड याद होने चाहिए ठीक है। सारे, इस तरीके से तो हमारा। इसका अब मैं इसका, क्योंकि हमारे को ये दिया नहीं रहता इसका है। 20 दिन बढ़ा दोगे, इसका 10 दिन बढ़ा दोगे तो ये फिगर सारी चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 11 महीने हो जाएंगे इधर, उधर 0 दिन हो जाएगा। देखो, अभी डेटेड इफ का कोई फॉर्मूला दिया नहीं है, तो यहाँ पे इसको याद ऐसे स्टार्ट रखना है, डेट। ठीक है। स्टार्ट डेट, उसके बाद आपने इसको देना है एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहाँ पे आपको देना है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्राइटेरिया देना है, भाई आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से हमने जो है डेटेड इफ फंक्शन जो है कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब डेटेड इफ के बाद में हमने कुछ फंक्शंस और देखने थे, एग्जैक्ट और लेंथ। बट इसको देखने से अच्छा है कि हम ना अपना डेट फंक्शन पूरा खत्म कर लेते हैं। हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि है टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेट का। इसको करने के बाद में हमारा डेट का फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा डेट का चैप्टर क्लोज करते हैं, और हम करते हैं ये, इस क्वेश्चन को लास्ट में रख देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में एक डेटा गिवन है अच्छा खासा। मैंने यहाँ पे अब सेम तरीका वही यूज किया है, ईयर निकाला, मंथ निकाला और डेज निकाला, नंबर ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास में एक अच्छा खासा डेटा गिवन है। अब मैं इस डेटा को कर देता हूँ फॉर्मेटिंग इसका, ठीक। अब यहाँ से मैं आ गया। अब मैंने बताया आपको कि भाई ये सबका डेट ऑफ बर्थ गिवन है, मुझे सबका ईयर निकालो, मंथ निकालो और डेज निकालो, ये मुझे आपको जो है निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो इसको करके दिखाओ एक बार, अभी अभी हमने किया ना। ईयर। हम्म।
हम्म। चलो बढ़िया। तो यहाँ तक हमने ये चीजें देख ली हैं कि भाई हमारा ईयर, मंथ और नंबर ऑफ डेज, बस इसको कुछ नहीं करना, नीचे ड्रैग कर देना, ऑटोमेटिकली हर किसी का निकल गया। ये 3 महीने का बच्चा है, 3 महीना 14 दिन का, 22 साल का आदमी है, 14 साल का है ये, 18 साल का। तो ये आपको प्रैक्टिस हो गया एक बार। इसके बाद आपको बाद में भी प्रैक्टिस करना है। आज हम करेंगे अ, इससे पहले एक हम वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी नेम दे देते हैं तो ना ठीक रहेगा थोड़ा सा। इसमें हमने क्या पढ़ा था, डेट डिफरेंस। इसमें हमने क्या पढ़ा, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, हमारा डेट टू डेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने भी डे टू डे का एग्जाम्पल्स किए, डे टू डे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, टेक्स्ट फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन है जो हमें हमारा जो डेट फॉर्मेट है उसको क्या करता है, हमें एक अलग फॉर्मेट में बना के देता है। ये बोलने से ज़्यादा इसको करने में ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन आता है। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, हमें डेट और एक ऑलरेडी एक फॉर्मेट में दिया हुआ है। जैसे कि लेट अस टेक सम डेट्स। अभी वही जो डेटा हम काम कर रहे थे इसी को पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ा तो यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अच्छा, पहले सीख लेते हैं। अब देखो हमारा जो टेक्स्ट फंक्शन है, TEXT फंक्शन, ये क्या करता है, हमको कोई भी एक डेट ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया चलो टुडे या नाउ ले लिया, हमारे पास टाइम एंड डेट आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट मुझे दिया हुआ है इसको मैं एक अलग फॉर्मेट में लेकर जाऊँ। ठीक है, अलग फॉर्मेट का क्या मतलब है, मुझे चाहिए DD ट्रिपल M और 4Y में। ठीक है, तो मैं उसको वो उस फॉर्मेट में लेके जाऊंगा। अब मैं इसमें से करता हूँ फॉर्मेट चेंज। मैंने निकाला टेक्स्ट फंक्शन, मैंने डाला, अब ये वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू मतलब डेट हो गया। फॉर्मेट मुझसे मांग रहा है, फॉर्मेट में मैं उसको दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अच्छा, अगर मेरे को सिर्फ इसमें से डेट निकालना है तो मैं सिर्फ इसमें से D लगा दूंगा, मुझे सिर्फ डे देगा, सिर्फ डे, छठा दिन है, क्योंकि आपका फॉर्मेट किस में चलता है, US तो वाले में। ये तो डे फंक्शन भी तो यही करता है। आज देखो हमारा, आज हमारा कौन सा डेट है, आपका डेट ये कैसा चल रहा है, पहले इसको देख लेते हैं फिर आपके सवाल पे आते हैं। कस्टम डेट में जाएंगे, डे का पहले ना टाइम जोन बार बार बदलना ही पड़ता है। इसका बड़ा ध्यान रखना जिस भी शीट पे वर्क करोगे। चेक देखो 6 दिन, D हमने लगाया तो इसने हमें डेट निकाल के दे दिया, एग्जैक्ट डे। अब यहीं पे देखना, मैंने यहाँ पे D लगाया था। ठीक है, अब अगर मैं, मेरे को चाहिए कि भाई मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड में हो,
तो फिर से मैंने लगाया टेक्स्ट फंक्शन, स्टार्ट किया, वैल्यू दी, और अब मैंने इसको बोला कि भाई डबल डी इसमें मेरे को चाहिए, इसमें मेरे को 06 दे दिया। बट डेट फंक्शन भी तो यही करता है। डेट फंक्शन हमें नंबर ऑफ डेज निकाल के देता है, नंबर ऑफ डेज निकाल के, ये डे दे रहा है, एग्जैक्ट वही डे निकाल के जो डेट में दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को ना आप डे दो, डे, एग्जैक्ट डे। अभी तक हमने डे निकालने का जो फंक्शन पढ़ा था उसमें हमें सिर्फ डे का नंबर देता था 1 2 3 में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने लगाया टेक्स्ट फंक्शन, मैंने दिया इसको वैल्यू, और अब मैंने दिया, देखो यहाँ से गेम चेंज हो जाएगा, ट्रिपल डी, ये नहीं पढ़ा था हमने, मुझे डे दे दिया ये। अब मैं कह रहा हूँ मुझे पूरा डे चाहिए, मैंने लगाया वापस से टेक्स्ट फंक्शन, दिया इसको इनपुट, कॉमा, और अब मैं इसको दूंगा 4 टाइम्स डी। अब ये मुझे दे रहा है पूरा डेज, यानी कि ये ट्रिपल डी हो गया, 4 टाइम्स डी हो गया, देख रहे हो। तो इस तरीके से जो है इसने हमें, कैसे टेक्स्ट फंक्शन जो है हमें हमारे फॉर्मेट में डेट देता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सिमिलरली मंथ के लिए ये एक्टिविटी। हमारे पास में एक डेट गिवन है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को मंथ निकाल के दे, तो मंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एम, और आप मंथ के आप ट्राई करो, टेक्स्ट फंक्शन, वैल्यू इनपुट दिया, तो आपको मंथ दे दिया उसने। अब आपको प्रॉपर मंथ फॉर्मेट में चाहिए उसको, तो आप उसको क्या दोगे, डबल एम दे दिया हमने। चलो, अब मैं चाहता हूँ कि यार आप मंथ को ना टेक्स्ट में लिख के दो। चलो, आ गया। ठीक है, तो हमने ये चीज इतनी सीख ली। ईयर में ना क्या होता है, ईयर में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ईयर में क्या होता है कि वाई 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 और वाई वाई वाई, सब में भाई ये आएगा, सब में लगभग, सब में तो सेम तो नहीं ही टू आएगा। फोर आएगा, 2 4, और देखो, फिर पहले वाले। पहले में भी दो ही आएगा, क्योंकि भाई एक का तो कुछ है नहीं ना ईयर। अगर एक का ईयर होता 2001 होता तो मैं भी दे देता। तो यहाँ पे मैंने लगाया टेक्स्ट फंक्शन, इसको दिया इनपुट डेट, कॉमा, और इसको मैंने दिया ये। देखो ये मैंने इसलिए कर दिया, यहाँ पे समझा रहा हूँ, बट रियल लाइफ में ये ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, भाई एम थोड़ी लिखा रहेगा कहीं पे, वहां तो आपको इनपुट ही देना पड़ेगा। तो देखो चेंज क्या आया, डबल, अगर मैंने इसको ईयर में किया तो 00 आ गया, ये गलत आया। ईयर में भी यहाँ पे ये गलत दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये गलत दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे डबल वाई करूँ तो भी ये गलत ही दे रहा है। हाँ, देखो क्योंकि ये गलत देना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत दे रहा है यहाँ पे। चलो हम कुछ और ले लेते हैं। हम इसको ये दे देते हैं, अभी देखते हैं। हमने इसको तो चाहिए तो हमने दे रखा है, इसको हम ये दे देते हैं इनपुट, ये 22 आ गया। चलो, अभी यहाँ पे क्यों ऐसा गलती हो रहा है मेरे से समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आया क्या क्या हो रहा है, नहीं आया ना? चलो, अब ध्यान से देखना, क्या लिखा है यहाँ पे, C6 C4 E6, है ना? यहाँ क्या लिखा है, C5 हो गया, गलती हो गई, फ्रीज नहीं किया इसलिए। करेक्ट। यहाँ पे क्या करना था हमें, फ्रीज, ऑल्ट
F4 हमें नहीं चाहता कि वो नीचे भी कुछ गलत ड्रैग हो, समझे। बिना गलती के चीजें कभी पता नहीं चलती हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं, और अब जाके ये प्रॉपर यूटिलाइज होगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊं, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें फ्रीज कहाँ करना है और अनफ्रीज कहाँ करना है। ठीक है, ये तरीका था हमारा निकालने का। टेक्स्ट फंक्शन से हमने ड्रॉ किया क्या, टेक्स्ट फंक्शन से हमने ये निकाल लिया कि भाई इस तरीके से टेक्स्ट फंक्शन यूज करके मैं अपना डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। अब जो टेक्स्ट सिर्फ डेट डेट के केस में नहीं है। कहीं भी यूज हो सकता है। अब देखो, टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके मैं इसको ले लिया, इनपुट दे दिया। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई एक काम करो, आप मेरे को दो डी एम 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 वाई वाई वाई, दे दिया मेरे को, मेरे फॉर्मेट में डेट मिल गया। मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, मिल गया। इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लेकर आ गया मैं इसको। अच्छा, अब अगर मैं इसको बोलूं भाई अब मेरे को ना आप सिर्फ डेट के ऊपर ही थोड़ी, टाइम भी तो है इसमें, डेट एंड टाइम फंक्शन है। तो मैंने बोला एच एम एम ए एम है या पी एम है, मुझे दे दो। 9:18 PM बता रहा है। जैसे हमने यहाँ सीखा ना, इसमें टाइम था। मैं अगर टाइम था ना भाई, नाउ तो फंक्शन लगाया हमने, अच्छा नाउ तो नाउ था ना, और क्या, तो नाउ तो फंक्शन इसमें था। नाम दिखा क्यों नहीं रहा? वो डालना पड़ेगा ना, ये वाला फॉर्मेट नहीं सिलेक्टेड है डेट एंड टाइम का। कस्टम में जाके वो चूज कर लो, डी डी एम एम वाई वाई और यूएस। जैसे तो हम नॉर्मली लगाते हैं नाउ फंक्शन, तो उसमें टाइम लिखा आता है। नहीं दिखा है तो खुद का फंक्शन बना लो, खुद का भी तो बन सकता है। क्या करेंगे, डी डी एम एम वाई 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 वाई, और उसके बाद दे देंगे एच एच एम एम एस एस। ट्राई करें, दे दिया ना, ऐसे देता है। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया, हमें दे दिया उसने कि भाई लो अपना टाइम। अगर मैं सिमिलर फॉर्मूला उस पर भी लगा सकता था, एच एच वाला होगा फॉर एग्जाम्पल, सब हटा देता हूँ मैं, एच लगाया, मेरे को दे दिया कितना घंटा हो गया। सिमिलरली एच की जगह पर एम लगाया तो ये मंथ दे देगा, लेकिन एमएम डालो। यहाँ लगाया तो ये मेरे को। ये अच्छा ठीक। अब मैं वैसे भी ये नॉर्मली कभी एमएम में तो अकेला तो होगा वो नहीं। आ जाएगा। हाँ, तो एम एम ऐसा रहेगा, मेरे को इसने दे दिया। अब मेरे को सेकंड्स भी चाहिए, तो सेकंड्स भी दे दिया। अब मैं उसको चाहता हूँ ए एम पी एम बताए, तो यहाँ से ए एम स्लैश पी एम ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। डेट एंड टाइम और 24 आवर इंटेलिजेंस, 24 आवर के लिए ए एम पी एम तो कन्वर्ट हो गया ना 24 आवर्स में। नहीं, अगर हमें 24 आवर में चाहिए तो 24 आवर्स में चाहिए, उसके लिए नहीं, ये एम पी एम तो हमको 12 आवर्स के लिए होता है। ये आपको छोड़ दोगे ए एम पी एम भी चाहिए और 24 आवर चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। हाँ हाँ ए एम पी एम हट जाएगा हाँ तो हाँ आपको मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, चलो, ये था हमारा आज का डेट एंड टाइम फंक्शन, जो हमने आज खत्म कर दिया। हमारा टाइम इंटेलिजेंस का जितना फंक्शन था वो हमारा कवर हो चुका है। अब आगे जो है, हम ये इसके आगे जो दो फंक्शंस है ना, एग्जैक्ट फंक्शन और लेन फंक्शन, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम आगे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो सिर्फ टेक्स्ट पे होते हैं फंक्शंस, ये वाला टेक्स्ट नहीं, अलग टेक्स्ट। उस फंक्शन को जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब वैसे हाँ, जो अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं, उस पे जब हम काम करेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट और लेन क्या होता है। अभी के लिए आपके लिए सिर्फ अभी इतना ही करना है।
इसको हटाओ यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये प्रश्न करने हैं आपको घर पे, इसको रिवीजन करना है आपने, ठीक है, इसको रिवाइज करना है क्लास को।